हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जहां से 2026 बोर्ड परीक्षा में आप सभी लोगों को 70 में 70 लाने में काफी हेल्प होने वाला है। आज के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उन सभी को आपको दिखाने वाला हूं, कराने वाला हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो आप समझ लेना 5 नंबर में 2026 बोर्ड परीक्षा जब आपकी होगी ना, तो इसके बाहर कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग इस सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। और हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आज शाम को आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री की एक स्पेशल क्लास ये आ रही है, फतह 95+। प्यारे बच्चे, अगर आपने अभी से केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया, तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर आपने पढ़ रखा है रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस स्पेशल क्लास में 7:30 बजे जरूर आप सभी लोग आइएगा, क्योंकि इस क्लास के पीछे मैंने बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, बहुत मेहनत किया हूं इस क्लास के पीछे। पूरे चैप्टर्स का रिवीजन मैं इस क्लास में कराने वाला हूं, जितना अभी तक आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। और रिवीजन ही नहीं, रिवीजन के साथ में आप सभी लोगों को उन क्वेश्चन को भी कराऊंगा जो क्वेश्चंस आपके इस साल, सही सुना आपने, आपके इस साल बोर्ड में पूछे जाएंगे। यानी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जिसको इस साल पूछे जाने की चांसेस है, जिसे गेस क्वेश्चन कहते हैं, उन सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सेट करते हुए चलूंगा। अगर क्लास में आप आ सकते हो तो आ जाना, और जरूर आना प्यारे बच्चे, क्योंकि इस क्लास के पीछे मैंने बहुत ही मेहनत किया है। रात भर मैंने मेहनत किया है। वाकई में पसंद आएगा, जब क्लास में आप आओगे तो मेहनत पसंद आएगा। और रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर आइएगा इस क्लास में, क्योंकि जब आप और आपके दोस्तों को मैं देखता हूँ, एक साथ संख्या देखता हूँ, तो दिल बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से, और मन करता है कि क्या कितना मेहनत आप सभी लोगों के लिए कर जाऊं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। वाकई में ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफी लंबी क्लास होने वाली है। रात को 1 से 2 बजे तक क्लास चलेगी एकदम जबरदस्त तरीके से, और पूरी ताकत के साथ में मैं इसमें आप लोगों को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग मेहनत के लिए समय से बस क्लास में उपस्थित हो जाइएगा शाम को 7:30 बजे। और कौन कौन क्लास में आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखो, हर साल किसी न किसी रूप में आप सभी लोगों से पूछा है। 2024 में पूछा, 16 में पूछा, 12 में पूछा, 18 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में। 24 के दो सेट में आपको यह पेपर देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है आपका? राउट का नियम लिखिए, और इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलन करना है। और हाँ, शाम को क्लास में जो है ना, इसको कनेक्ट करने वाला हूं, इसको तैयार कराने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, वैद्युत फैराडे के वैद्युत नियम लिखिए। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है, 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको जबरदस्त तैयारी करना है तो अपकमिंग ये आपका वरदान बैच आप सभी लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें उन बच्चों के लिए काफी हेल्प करेगा जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। उन बच्चों के लिए भी हेल्प करेगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, रिवीजन करना चाहते हैं। क्योंकि इस वरदान बैच का सिस्टम क्या होने वाला मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें क्विक रिवीजन कराया जाएगा, कम से कम हर एक चैप्टर का 1 या फिर 2 क्लास लेकर क्विक रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन कराने के बाद क्वेश्चंस, उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईएमपी वाले, पूरे क्वेश्चंस को ऐप पर आपको जबरदस्त क्लास लेके करा दिया जाएगा। मतलब 1 से 2 दिन, 1 से 2 घंटे में, मतलब 1 से 2 दिन में आपका चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, और 1 से 2 दिन में आपका उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब कुल मिला के 4 दिन, हर एक चैप्टर को 4 दिन लेकर आपके आने वाले 40 से 50 दिन में पूरे सिलेबस के सभी चैप्टर को मक्खन करके आपको दिया जाने वाले हैं हम इस वरदान बैच क्रैश कोर्स में। और इस वरदान बैच क्रैश कोर्स का एक ना वैल्यू है, पिछले कई सालों से यहां से हजारों टॉपर्स निकल चुके हैं। वीडियोस देखोगे तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, एक बार जरूर देखिएगा सभी लोग, है ना। और ये वरदान बैच क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं अभी से, आने वाला बैच जो है ये अभी से ले सकते हैं। आपको ये शिखर 2.0 बैच जो इस समय चल रहा है, जिसका फीस मात्र 999 रुपए, इस बैच को ज्वाइन करके आप वरदान बैच में सीधे एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इस बैच में जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको वरदान बैच फ्री मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस बैच में जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको लेक्चर वाइज मैं ही पढ़ा रहा हूं,
तो ये लेक्चर वाइज जो पढ़ाया हुआ चीज अगर आप मेरे साथ पढ़े रहोगे तो दोबारा से जब वरदान बैच में पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे से कनेक्ट होंगी और हमेशा के लिए दिमाग में याद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप हो सके तो जितना जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वरदान बैच शुरुआत हो उससे पहले आप काफी सारी चीजें इस बैच से हमसे कंप्लीट कर रहे चुके हों, ताकि जब वरदान बैच में आप कनेक्ट हो तो बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन है। या फिर इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करिए। देखो 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप सभी लोगों के लिए है। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है, ये बताना है। या फिर देखो सेम क्वेश्चन अलग अलग भाषा में, सांद्रण का क्या प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव क्या होता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है अपक्रिया के वेग पर, इसे बताना है। 2018 में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि के बारे में लिखना, सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं ये भी बताना है, और आणविकता कोटि का 2 एग्जाम्पल देना। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा हुआ। और लिख लो, अभी मैं फोन लगा के बोल दूं, लिख लो अभी, मैं बिना फोन लगाए बोल रहा हूं। आउट 2026 के लिए आपके पेपर सेट में ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, अभी से लिख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुण, चुंबकीय गुण और विभिन्न आक्सीकरण अवस्था। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए 2026 में आउट है। कारण देते हुए आपको बताना है यहाँ पर कि भैया संक्रमण धातुएं अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण धातुओं की करण एंथैल्पी बहुत उच्च होता है। संक्रमण धातुएं रंगीन होते हैं। प्यारे भाई बहन, छोटे भाई बहन, ये क्वेश्चन भी आउट है 2026 के लिए। मैं आउट वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ये तैयार कर लिए ना तो समझना सब तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन D1 अधिक अस्थायी होता है। क्रोमियम 2+ अपचायक है, जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है। दोनों में D4 विन्यास पाया जाता है, ये बताना है आपको। 2024-25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धातु अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्साइड एवं फ्लोराइड में ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये आपको बताना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मैं इन सभी क्वेश्चन का एक सलूशन क्लास भी लगा दूंगा। अभी टॉपिक का क्लास लगाना है, इसका भी लगाना है, उससे पहले मैंने सोचा रिवीजन करा दूं, उसके बाद लगाऊंगा। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित को उदाहरण से समझाना। संयोजकता बंध सिद्धांत हो गया और लिगेंड हो गया। देखो 2024-25 लगातार पूछ रहा है, 26 में भी पूछेगा ही पूछेगा। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार को संक्षेप में बताते हुए इन सभी का आईपीएससी नाम लिखना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी वीबीटी थ्योरी आपको जरूर से तैयार करके जाना है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आउट लिख लो अपने कॉपी पर। 2026 में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन पक्का मिलेगा। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया पक्का मिलेगा, और अलग अलग नाम, कहीं कहीं पे इसका नाम मिलेगा एकाण्विक द्विआणुक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहीं कहीं पे इसको मिलेगा हेलो एल्केन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि, है ना। अलग अलग नाम से आपके बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। 2026 में आउट, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है, समझाना है आपको। या फिर प्रोपिनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है, यह आपको समझाना है। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, आउट ही समझना। यानी जितने क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं सब आउट वाले। फिनाल बनाने की 2 विधि और OH समूह को दर्शाने वाले रिएक्शंस आपको बताने हैं। या फिर क्यूमीन से फिनाल कैसे बनाया जाता है ये आपको बताना है। फिनाल की जिंक चूड़, सांद्र HNO3 और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। अच्छा, कोई बच्चा अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या? शिखर बैच वाला कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या, जब ब्रोमीन जल के साथ फिनाल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? देखता हूं कौन बच्चा बता लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनाल बनाने की विधि लिखिए तथा इस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण ब्रोमीन जल, जिंक और सांद्र HNO3। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट। देख लो 2024 में पूछा, 2025 में पूछा, 26 में भी इस पेज से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तैयार कर लेना सभी प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण की परिभाषा दीजिए, क्रिया विधि लिखिए। बेंजोइक अम्ल का अंत हैलोजन नाइट्रीकरण का समीकरण लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टरीकरण को टिप्पणी लिखिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं आगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान कैसे करेंगे। कोई बच्चा अगर ऐप वाला है, जो कल की क्लास मेरी ऐप पर, मैं ऐप में शिखर बैच में आपका यही चैप्टर पढ़ा रहा हूं एमीन वाला, सबसे आगे सिलेबस कंप्लीट होगा।
तो एमीन वाला जो चैप्टर है उसमें कल ही मैंने हिंसबर्ग अभिकर्मक से परीक्षण कैसे करते हैं पूरा बताया था। C6H5 देख लो, SO2Cl2 ये तो है हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना। इसी से अभिक्रिया करते हैं और किस प्रकार से प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन में पहचान करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया था भैया, इसको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखो, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि आपको बताना, साथ में दो उसकी रासायनिक गुणधर्म लिखना है। एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखते हुए आपको अभिक्रिया बताना है, किसके साथ, KOH के साथ, KOH के साथ CHCl3 की कराते हैं। यहाँ पे ग्रीनार्ड अभिकर्मक है, ब्रोमीन जल है, इन सभी के साथ रिएक्शन आपको बताना है। एरिल एमीन की अनुनादी संरचना आपको बताना है और उसकी क्षारीय गुण के बारे में बताना है, ये भी क्वेश्चन आउट है समझना, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है, OH CHO C++O यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन समूह को पुष्टि करने वाली रासायनिक समीकरण लिखना है। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर बताना है। डी ग्लूकोज को पहचान करने के लिए यहां पर जो आपके सामने दिया है, हाइड्रॉक्सिलेमीन, हाइड्रोजन आयोडाइड तथा नाइट्रिक अम्ल, इन सभी के साथ रिएक्शन आपको बताना है। तो ये आप अच्छे तरीके से लिख लेना, ब्रोमीन जल HI के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस होने वाले खत्म। एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में भी अच्छे तरीके से देख के जाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कर रहा हूं, इनका सोल्यूशन भी कराऊंगा, अभी आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लास्ट तक सब कुछ कराया जाएगा। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप जब चैप्टर पढ़ो तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फोकस्ड हो जाओ, जब चैप्टर पढ़ो तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ, ये मेन उद्देश्य देने का, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये देख लो, विटामिन किसे कहते हैं, कितने वर्गीकरण में बताया जाता है, विटामिन ABCD के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ लेना है और वसा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चंस थे जो कि आपको पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल दिया है, उस पर मैं अपलोड करवा दूंगा, ऐसे ही PDF मादमी में अपलोड हो जाएगा, इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, 2026 का स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शाम को एक बार जरूर इस क्लास में आइएगा आप सभी लोग, जबरदस्त हम लोग इस क्लास में तैयारी कराने वाला हूं, आप सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से चीजों को कनेक्ट कराने वाला हूं। तो मिलते हैं शाम के क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।